झांसी के स्काई टावर की फिर बढ़ी मुश्किलें। स्काई टावर में अपना घर लेने वालों को पहुंची रजिस्ट्री कैंसिलेशन के नोटिस। आखिर कितने झोल हैं इस बिल्डिंग में? कौन है संजय अरोरा और उसका काला सच? जानिए इस खबर में। जोगनबाग में क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के पास बन रही बिल्डिंग स्काई टावर फिर मुसीबतों में फंसी जा रही है। इस बार मामला पहले से ज्यादा उलझा हुआ है और परेशान करने वाला भी है। स्काई टावर में घर लेने वालों को उनकी रजिस्ट्री कैंसिल होने के नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद झांसी के सबसे बड़े टावर में अपना घर का सपना देख रहे लोगों की नींद उड़ गई है। लोग अब बिल्डरों के चक्कर लगा रहे हैं। बिल्डर अपने ग्राहकों को ढांढस देने में जुटा है, लेकिन सच बताने को तैयार नहीं है। संजीव सूदन के वकील सुनील केसरिया को भी सुन लीजिए, जो आपकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। आम जनमानस को मालूम नहीं होता है कि बहुचर्चित इमारत के कौन कौन से मुकदमे चल रहे हैं। वास्तविकता ये है कि इस इमारत के बाबत जिस जमीन पर ये कथित इमारत बनी है, ये हमारे पक्षकार की जमीन है और हमारे पक्षकार ने इसको बैनामे के जरिए भी खरीदा है और एग्रीमेंट के माफिक भी खरीदा है। हुआ क्या था, इस जमीन का एक मुआहदा हुआ है, हमारे पक्षकार के पक्ष में हुआ और एट द टाइम ऑफ जब मुआहदा लिखा गया उसी समय हमारे पक्षकार को कब्जा दखल दे दिया गया था, यानी हमारे पक्षकार संजीव सूदन के पिता पादू हमारे पक्षकार संजीव सूदन। अब मुकदमा हुआ, जिन्होंने एग्रीमेंट किया था उनके खिलाफ मुकदमा हुआ। मुकदमा मानने नाले विचाराधीन है 163/92, तब से मुकदमा चल रहा है। और इस जमीन के जो विक्रेता है, कथित संस्था जो अपने आप को जमीन का ओनर बताते हैं, जिन्होंने ये बैनामे की, वो बैनामे भी आज की डेट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चैलेंज है अधीनस्थ न्यायालय में। लेकिन इसकी जानकारी आम जनमानस को तो रहती नहीं। आम जनमानस तो ये समझते हैं कि बहुमंजिला इमारत बन गई जिसमें हजारों फ्लैट बन गए हैं, वो बिल्कुल सही होगी, क्योंकि बिल्डर इन सब तत्वों को छुपाते हैं। जब ये सब बातें आम जनमानस तक पहुंचती है तब उन्हें पता चलता है कि हमने तो गलत चीज दे दी। हमने अभी जो कथित इमारत में कुछ बैनामे हुए हैं, जिनके हमारे पक्षकार जो संज्ञान में आते जा रहे हैं, उनको हमने नोटिस भी दिया और हमने ये कहा कि भाई इस इमारत के बाबत स्टे था, हम आपके खिलाफ कंटेम करने वाले हैं, आपके जिन्होंने आपको जो बैनामे की उनके खिलाफ और जिन्होंने खरीदे उनके खिलाफ। तो मैं क्या भेजा गया है? नोटिस में तो फर्जी इमारत में फ्लैट भेज दिए, फर्जी फ्लैट। वहाँ बेचारे जिनके लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो गए, उनका क्या दोष? वो तो गुमराह हो रहे हैं। तो मैं तो हर आम आदमी से कहूंगा कि कथित इमारत में किसी भी तरह की कोई भी फ्लैट ना खरीदें, वरना आपको भारी नुकसान हो जाएगा। कल मान लीजिए किसी नाले किसी आदेश से बहुमंजिला इमारत गिरा दी जाती, तो इसमें नुकसान किसका होगा? बिल्डर का थोड़ी होगा। बिल्डर तो बेच के फारी हो जाएगा। बेचारे जो आम जनता है, जिनकी मेहनत की कमाई है, पूंजी है, एक पूंजी जोड़कर वो फ्लैट खरीदे, उनका नुकसान होगा। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं झांसी के नामी वकील सुनील केसरिया? नहीं सुना हो तो एक बार फिर सुन लीजिए। ये बहुमंजिला इमारत कल भी विवादित थी, आज भी विवादित और भविष्य में भी विवादित रहेगी। इतना ही मेरा आपसे कहना है। दरअसल एक तरफ जहां इस बिल्डिंग की जमीन के मालिकाना हक को लेकर 1992 से झांसी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो दूसरी ओर इस बिल्डिंग को बनाने में बड़े पैमाने पर गड़बड़झाला भी सामने आता रहा है। इस गड़बड़झाले में इस बिल्डिंग के मालिक विनोद सोनी, संजय अरोरा आदि पर झांसी के थाना नवाबाद में 2 मुकदमे दर्ज करवाए गए, जिसमें एक मुकदमा आईएएस अधिकारी अनुंजय झा ने दर्ज करवाया, तो दूसरा मामला संदीप सूदन ने कोर्ट के जरिए दर्ज करवाया, जो अपने आप को इस जमीन का असली मालिक बताते हैं। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि झांसी में बन रही यह बिल्डिंग विवादित है और इससे निकल पाना इनके लिए मुश्किल है।